हार्दिक अभिनंदन। मेरा नाम सोनाली है और मेरे YouTube चैनल में आपका बेहद स्वागत है। आज टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम अपने घर से बैठे-बैठे मोबाइल और लैपटॉप की सहायता से अपने बहुत सारे कार्यों को संपूर्ण कर लेते हैं। मोबाइल और लैपटॉप ने हमारे जीवन को बेहद आसान बना दिया है, किंतु दिन के ज़्यादातर समय हम इनका उपयोग करते रहते हैं और जिसके चलते हमारा शरीर इसके दुष्प्रभाव को झेलता है। जिस वजह से हंचबैक, काइफोसिस जिसको आप कुबड़ के नाम से जानते हैं, स्टिफ नेक की समस्या और मांसपेशियों का कमजोर होना एक जाहिर सी बात बन गया है। और ये सारी वजहें हमारे शरीर के पोस्चर को यानी कि हमारे बॉडी पोस्चर को खराब करती हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसे योगासनाओं को करेंगे और जानेंगे जिनको करने से हमारा खराब बॉडी पोस्चर ठीक होगा और भविष्य में हमारे बॉडी पोस्चर को खराब होने से भी ये योगासना हमें बचाएंगे। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि सही और गलत बॉडी पोस्चर में क्या अंतर होता है। अभी जिस प्रकार से मैं बैठी हूँ, मेरी छाती खुली हुई है और मेरे कंधे जो हैं वो मेरे कान के समान रेखा में हैं, तो यह सही बॉडी पोस्चर है। और यदि मैं इस प्रकार से बैठती हूँ जब मेरे कंधे आगे की ओर झुके हैं, तो यह गलत बॉडी पोस्चर है। मैं आपको साइड से इसको दिखाती हूँ, तब आपको ये ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि हमारे सही बॉडी पोस्चर और हमारे गलत बॉडी पोस्चर में क्या अंतर होता है। जब हमारे शरीर का पोस्चर खराब होगा, तो हमारे कान और हमारे कंधे एक सीधी रेखा में नहीं होंगे। हमारे जो कंधे हैं, वो हमारे कानों के आगे की ओर झुके हुए दिखाई देंगे, कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से जब मैं खड़ी होती हूँ, जब मेरे कंधे जो हैं, वो मेरे कान से आगे हैं, आगे की तरफ है, तो यह एक खराब बॉडी पोस्चर होगा। और सही बॉडी पोस्चर के लिए आप देख सकते हैं, इस वक़्त मेरे कंधे और मेरे कान एक रेखा में हैं। अगर मैं इस प्रकार से खड़ी होती हूँ, मेरी छाती भी खुली हुई है और मेरी गर्दन जो है वो सीधी है, तो यह एक सही बॉडी पोस्चर कहा जाएगा। मैं अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका बॉडी पोस्चर खराब है या सही है, तो आप अपने किसी मित्र या अपने किसी परिवार के सदस्य से भी ये पूछ सकते हैं। आप उनको बोल सकते हैं कि वो साइड से आपके शरीर को देखें, क्या आपके कान और कंधे एक सीधी रेखा में हैं? यदि सीधी रेखा में है, तो यह बॉडी पोस्चर एकदम सही है। एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब जानते हैं कि हमारा बॉडी पोस्चर गलत क्यों हो जाता है। जब हम अपने कंधों को सामने की ओर इस प्रकार से झुका के रखते हैं या फिर खड़े होते वक्त अपने शरीर का वजन अपने दोनों पैरों पर समान रूप से नहीं डालते हैं, तो भी हमारे बॉडी का जो पोस्चर है वह खराब हो जाता है। और इसके साथ ही हमारे शरीर की जो पेक्टोरलिस मसल है वह तो मजबूत रहती है, किंतु हमारे जो ट्रेपेजियस मसल है उनका समय के साथ कमजोर हो जाना, जिस वजह से भी हमारे कंधे सामने की ओर झुक जाते हैं और हमारे बॉडी पोस्चर को खराब कर देते हैं। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से हमारे शरीर का खराब पोस्चर यानी कि हमारा खराब बॉडी पोस्चर हमारे संपूर्ण शरीर पर प्रभाव डालता है। यदि हमारे शरीर का बॉडी पोस्चर खराब होगा, तो हमें काइफोसिस यानी कि कुबड़ की समस्या हो सकती है, स्टिफ नेक की प्रॉब्लम हो सकती है, साइटिका जैसी गंभीर रोग भी हमें हो सकते हैं। इसके अलावा सर दर्द, माइग्रेन और लोअर बैक पेन भी हमें हो सकता है और इसी सब के चलते हमारी मांसपेशियां भी कमजोर होने लगेंगी और यह सभी हमारे शरीर को बेहद गंभीर बीमारियों की तरफ अग्रसित कर सकते हैं। हमारा खराब बॉडी पोस्चर हमारे रिब केज पर भी दुष्प्रभाव डालता है, जिसके चलते हमें श्वास संबंधी बेहद गंभीर बीमारियां होने का खतरा भी बन जाता है। अब हम बात करेंगे कि हम अपने बॉडी पोस्चर को सही कैसे रख सकते हैं। पहली चीज तो ये है कि हम उठते, बैठते और चलते वक्त अपने कंधे और अपनी छाती के एरिया को खोल के रखेंगे, उन्हें सामने की ओर झुका के नहीं रखेंगे। दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, हम दिन भर में कम से कम मोबाइल और लैपटॉप का प्रयोग करेंगे। तीसरी चीज, खड़े होते वक्त अपने शरीर का वजन अपने दोनों पैरों पर समान रूप से डालेंगे। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वीडियो के माध्यम से बताए गए मेरे द्वारा सभी आसनों का प्रयोग हम नित्य करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने योगासनाओं की तरफ। इस श्रृंखला का हमारा पहला आसना है सुखासना यानी कि कंफर्टेबल पोज। इसको करने के लिए आपको अपनी योगा मैट पर दंडासना में आ जाना है
आपके दोनों पैर आपके शरीर के सामने की ओर इस प्रकार से खुल जाएंगे। अब बारी-बारी से अपने पैरों को इस प्रकार से ले आना है कि पहले आपका जो लेफ्ट पैर है, उसका जो तलवा है, यानी कि उसकी जो सोल है, वह आपके राइट पैर की जंघा को छुए और इसी प्रकार से अपने दाहिने पैर को भी आप इस प्रकार से मोड़ लेंगे कि वह आपके बाएं पैर की जंघा को छू रही हो। आप चाहें तो इस सिचुएशन में एडजस्ट भी कर सकते हैं, कंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाइए। अब अपने हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाएंगे और अपने घुटनों पे टिका दीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए और नियमित रूप से धीरे-धीरे श्वास को ले और छोड़ते रहिए। अब आप यहाँ पे फील करेंगे कि आपका शरीर एकाग्र हो रहा है, आपकी छाती खुली हुई है, आपके कंधे पीछे की ओर हैं, खुले हुए हैं, आपकी मेरुदंड एकदम सीधी है। सुखासना के बाद हम बढ़ते हैं अपने दूसरे आसना की तरफ, जिसका नाम है पश्चिम नमस्कार आसना, यानी कि रिवर्स प्रेयर पोज। इसको करने के लिए आप वज्रासना में आ सकते हैं, अन्यथा सुखासना में बैठ के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। यदि आप दफ्तर में हैं तो आप दफ्तर पर अपनी कुर्सी पे बैठे हुए भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। मैं वज्रासना में बैठ के इसका अभ्यास करती हूँ। इसके लिए हमें अपने दोनों हाथों को अपने कंधे के बराबर ऊंचाई पर खोल लेना है। अब यहाँ से अपनी कोहनियों को मोड़ते हुए धीरे-धीरे अपने हाथों को आपस में मिलाने का प्रयास करेंगे। मैं आपको पीछे से करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम अपने हाथों को धीरे-धीरे अपनी कोहनियों से मोड़ते हुए इस प्रकार से लाएंगे कि जो हमारी उँगलियां हैं, उनके टिप एक दूसरे से जुड़ें और धीरे-धीरे हम नमस्कार का अभ्यास करने लगें। जिस प्रकार से आप अपने दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे अपने हाथों को जोड़ लेना है। अब यथासंभव आप इसे ऊपर ले जा सकते हैं। यदि आपके हाथ आपस में ना मिल रहे हों, तो भी आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। यदि आपके हाथ यहाँ रुक जाते हैं शुरुआत में, तो यहाँ ही सही, अगर आप यहाँ तक पहुँच पाते हैं, तो आप यहाँ भी ला सकते हैं। और यदि आप मेरी तरह संपूर्ण आसन बन में जा सकते हैं, तो आप इस प्रकार से संपूर्ण पश्चिम नमस्कार आसना भी कर सकते हैं। कुछ समय के बाद आप महसूस करेंगे कि आपके हाथ परस्पर जुड़ने लगे हैं। बहुत सुंदर तरीके से आप इस आसना में आने लगेंगे। यदि शुरुआती दिनों में आपके हाथ पूर्ण तरीके से नमस्कार की मुद्रा में नहीं आ पाते हैं, तो भी आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। धीरे-धीरे निरंतर अभ्यास से आप मेरी भांति ही संपूर्ण नमस्कार कर पाएंगे। और दूसरी चीज, जब आप इन आसनों का अभ्यास करते हैं, तो आपको यथासंभव अपने कंधे और छाती को खोल के रखना है। अब हम बढ़ेंगे अपने तीसरे आसना की तरफ, जिसका नाम है गोमुख आसना, यानी कि काउ फेस पोज। तो गोमुख आसना करने के लिए आपको इस प्रकार से सुखासना में बैठ जाना है। अब यहाँ आप अपने दोनों पैरों को बारी-बारी से एडजस्ट करेंगे। पहले हम अपने बाएं पैर को इस प्रकार से लेके आएंगे कि बाएं पैर का घुटना हमारे शरीर के सामने की ओर आ जाए, इस प्रकार से, और जो पैर है वह हमारे शरीर के बगल में आ जाए। अब हम अपने दाहिने पैर के घुटने को अपने बाएं पैर के घुटने के ऊपर ले आएंगे। आप देख सकते हैं मेरे दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर हैं और मेरे दोनों पैर अपने शरीर के अगल-बगल में मैंने स्थित कर दिए हैं। अब यहाँ हमारा जो पैर ऊपर है, हमें अपने उस तरफ के हाथ को ऊपर की ओर लेके जाना है, यूं, और दूसरे वाले हाथ को हमें नीचे की ओर से लेके आना है। यहाँ पे अब हम कोशिश करेंगे कि हमारे दोनों हाथ आपस में एक दूसरे को पकड़ें और यहाँ पे आप श्वास को निरंतर लेते और छोड़ सकते हैं। आपकी मेरुदंड भी सीधी रहेगी, शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं देंगे। थोड़ी देर इसी आसन में आपको ठहराव देना है, यहीं पे आपको होल्ड करना है। इसके बाद आप इस आसन से धीरे से वापस आ सकते हैं। अगर शुरुआती दिनों में गोमुख आसना का अभ्यास आप पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आपके दोनों हाथ आपस में एक दूसरे को नहीं पकड़ पाते हैं, तो भी आपको चिंता नहीं करनी है। क्योंकि जब आप निरंतर नित्य इस आसना का अभ्यास करेंगे, तो कुछ समय के पश्चात आप देखेंगे कि आपका ये आसन बहुत ही सुंदर तरीके से उभर के आ रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आसना की तरफ,
जिसका नाम है ऊष्ट्रासना। ऊष्ट एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है ऊंट यानी कि कैमल, और इसीलिए अंग्रेजी में इस आसना को कहते हैं कैमल पोज। इस आसन को करने के लिए हमें अपनी योगा मैट पर वज्रासना में आ जाना है। यहाँ पे हमारे दोनों हाथ हमारे घुटनों के ऊपर है और हमारी कोहनियां एकदम सीधे रहेंगी। अब हमें यहाँ पे श्वास को भीतर भरते हुए अपने घुटनों पे इस प्रकार से आ जाना है और हमारे दोनों हाथ जो है वो इस प्रकार से हमारे कूल्हों के पास लग जाएंगे। हथेलियों से कूल्हों को सामने की ओर धकेलेंगे और सर को श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर लेके जाएंगे। अब यहाँ से हमें इसके पूर्ण आसन की ओर बढ़ना है और अपने दोनों हाथों से अपनी एड़ियों को पकड़ने की कोशिश करनी है। एक-एक करके हम अपनी एड़ियों को पकड़ेंगे और कुछ देर उसी आसन में, उसी अवस्था में रुक जाएंगे। धीरे से इस आसन से वापस आके पुनः वज्रासना में ही बैठ जाएंगे। इस आसन के दौरान हमें श्वास को निरंतर धीरे-धीरे लेते और छोड़ते रहना है। श्वासों पर हम विशेष ध्यान देंगे क्योंकि योगा में श्वास पर ध्यान देना बेहद आवश्यक है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले आसना की तरफ जिसका नाम है सेतु बंधासना यानी कि ब्रिज पोज। इसको करने के लिए आपको अपनी योगा मैट पे पीठ के बल लेट जाना है। इस प्रकार से हमें योगा मैट पे लेट जाना है। ध्यान दीजिएगा कि कमर और योगा मैट के बीच में कोई गैप ना रहे। अब यहाँ पे धीरे धीरे करके घुटनों की सहायता से अपने पैरों को अपने कूल्हों के पास लेके आना है। हमें अपने कूल्हों और पैरों को आपस में मिला लेना है। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पैरों का जमीन से 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब यहाँ मुझे अपने हाथों से अपने पैर के टखनों को पकड़ना है। अब हम श्वास को भीतर भरेंगे और शरीर को ऊपर की ओर उठाएंगे। ध्यान रखिएगा आपका सर और आपके कंधे जमीन पर ही टिके रहने चाहिए। चलिए श्वास को भीतर भरना प्रारंभ करेंगे और शरीर को ऊपर की ओर उठाएंगे। जो लोग अभी योगा स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग यहीं पे आके रुक जाएंगे। कुछ देर ठहराव देने के पश्चात वो वापस से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। लेकिन जो लोग कुछ समय से योगाभ्यास कर रहे हैं वो अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से कमर के निचले हिस्से पे लगा लेंगे और शरीर को और ऊपर की ओर खिंचाव देंगे। 10 से 30 सेकंड तक आप यहाँ पे रुक सकते हैं। श्वास को निरंतर ले और छोड़ सकते हैं। आपका शरीर का जो भार है वो आपकी गर्दन, कंधों और पैरों पर है और कोहनियों के सहारे आप शरीर के भार को संतुलित कर रहे हैं। यहाँ पे ठहराव देने के बाद अब वापस से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आएंगे। धीरे से अपने शरीर को जमीन पर लेके आएंगे। पैरों को वापस से सामने की ओर खोल लेंगे। सेतुबंध आसना के बाद हमारा अगला आसना है भुजंगासना। भुजंग यानी कि सांप, जिसे हम सर्प के नाम से भी जानते हैं। इस आसना में जिस प्रकार से सांप का फन होता है फैला हुआ, उसी प्रकार से हमें अपने ऊपरी हिस्से को फैला लेना है। इसको करने के लिए आपको अपनी योगा मैट पर पेट के बल लेट जाना है। भुजंगासना करने के लिए हम अपनी मैट पर पेट के बल लेट गए हैं। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि हमारे हाथों की स्थिति हमारे कंधों के आगे नहीं जानी चाहिए। यदि आप अपने हाथों को अपने कंधों से आगे रखेंगे तो जब आप श्वास को भीतर भरेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपके जो कंधे हैं वो सामने की ओर झुक जाएंगे। तो इससे आपका बॉडी पोस्चर इंप्रूव होने के बजाय उल्टा खराब हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब आप अपने हाथों को रखें तो आपके हाथ आपके कंधे से थोड़ा सा पीछे आपके छाती के निकट होने चाहिए। अपने टोज को एक्टिव रखेंगे, पॉइंटेड आउट रखेंगे। इस प्रकार से आपको टोज को नहीं रखना है। ध्यान रखने वाली तीसरी बात है कि जो आपकी कोहनियां हैं उन्हें बाहर की ओर नहीं करेंगे। कोहनियों को आप इस प्रकार से अंदर की ओर रखेंगे।
आपकी ग्लूट्स मसल, आपकी थाइस की मांसपेशियां और आपकी कमर एक्टिव रहेगी। श्वास को जब हम भीतर की ओर भरेंगे तो हमारा सर धीरे धीरे पीछे की ओर लेके जाएंगे और अपने कंधों को यथासंभव फैलाने का कोशिश करेंगे, जिस प्रकार से सांप का फन फैला हुआ होता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। श्वास को भीतर भरते हुए सर को पीछे लेके जाएं, कंधों को खोलने का प्रयास करें। नाभि तक के हिस्से को ही ऊपर रखेंगे, नाभि से नीचे के हिस्से को हम जमीन पर ही रखेंगे। श्वास को छोड़ते हुए पुनः योगा मैट पे वापस आएंगे। आपने एक चीज का और ध्यान दिया होगा, जब मैं श्वास को भीतर भर के ऊपर की ओर उठी हूँ तो मेरी कोहनियां ऐसे सीधे नहीं थी, अपितु मेरी कोहनियां हल्की सी मुड़ी हुई थी। यदि मैं अपनी कोहनियों को पूरा सीधा कर दूंगी तो ना चाहते हुए भी मेरे नाभि के नीचे का हिस्सा भी आसमान की तरफ होगा। हमें ध्यान रखना है कि हमारी नाभि तक का हिस्सा ही आसमान से ऊपर हो, उससे नीचे का हिस्सा हमारी योगा मैट पर ही होना चाहिए। एक बार मेरे साथ पुनः इसका अभ्यास करेंगे। हाथों को छाती के समीप रखेंगे, कंधों से नीचे की ओर, कोहनियों को अंदर रखेंगे। श्वास को भीतर भरते हुए सर को पीछे की ओर लेके जाएंगे। ग्लूट्स मसल एक्टिवेट रहेंगी, पैर पॉइंटेड आउट होंगे, कोहनियां हल्की सी मुड़ी हुई रहेंगी। इस प्रकार से कंधे को खोलने का प्रयास करेंगे। 10 से 30 सेकंड के लिए हम यहाँ पे ठहराव देंगे और वापस से श्वास छोड़ते हुए प्रारंभिक अवस्था में। एक बार फिर से आप मेरे बॉडी स्ट्रक्चर को देखिए, किस प्रकार से किया है मैंने। मैं बिना बोले आपको इसका अभ्यास करके दिखाती हूँ। श्वास को भीतर भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। तो ये योगासनास थे हमारे शरीर के खराब बॉडी पोस्चर को इम्प्रूव करने के लिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, यदि इस सीरीज में बताए गए योगासनाओं का अभ्यास आपने 5 से 7 बार 21 दिनों तक बिना किसी गैप के किया तो आप अवश्य अपनी बॉडी में इस अंतर को देख पाएंगे। यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से मेरे द्वारा बताए गए आसनों से बेहतर रिजल्ट्स प्राप्त हुए तो मुझे अवश्य बताइएगा और इसी प्रकार से अपना स्नेह मुझे देते रहिए। धन्यवाद।